खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गाड़ी नंबर 64522 लुधियाना से अंबाला। अंबाला कैंट देश के बड़े सैन्य ठिकानों में से एक है। साथ ही अंबाला को वैज्ञानिक उपकरण बनाने वाले शहर के तौर पर भी जाना जाता है। हरियाणा के 5 शहरों से होते हुए एबीपी न्यूज की चुनावी टीम आज उसी अंबाला में पहुंची है। यहाँ के राजनीतिक समीकरण को समझें उससे पहले लोकसभा सीट की कुछ और पहचान समझ लीजिए। इस इलाके में आने वाले सैलानी इस ट्रेन का आनंद जरूर लेते हैं और ये काल का इलाका अंबाला में पड़ता है। खास बात यह है कि अंबाला लोकसभा सीट की सीमा हिमाचल और पंजाब तक को छूती है। उम्मीदवार तो यहाँ 18 हैं, लेकिन मुकाबला 2 पार्टियों के बीच है। कांग्रेस की कुमारी शैलजा और बीजेपी के रतन लाल कटारिया यहाँ एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। साल 2014 में बीजेपी के रतन लाल कटारिया जीते थे। इससे पहले कटारिया साल 1999 में यहां से जीत चुके हैं। कुमारी शैलजा भी अंबाला से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। पिछली बार शैलजा चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने फिर से शैलजा पर दांव लगाया है। इस चुनाव में अंबाला की जनता क्या करने वाली है, इस बात को जानने के लिए अंबाला से संवाददाता जगविंदर पटियाल के साथ देखिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री में चुनावी चर्चा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सफर पहुंच गया है हरियाणा के शहर अंबाला में। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबाला के कपड़ा कारोबारियों के गढ़ में, अग्रवाल मार्केट के बीच में। हमारे साथ मौजूद हैं अंबाला के लोग और अंबाला की जनता, साथ ही अंबाला के नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस सीट पर मुकाबला है पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा और रतन लाल कटारिया जो बीजेपी के इस वक्त सांसद हैं उनके बीच में। लेकिन साथ ही आईएनएलडी यानी ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी और आप का गठबंधन भी पूरे जोर शोर से लगा हुआ है इस चुनाव में। सबसे पहले मैं रूबरू करा दूं आपको हमारे साथ मौजूद मेहमानों से। कांग्रेस के चेतन चौहान मौजूद रहेंगे हमारे साथ, बीजेपी के संदीप सचदेवा, आईएनएलडी की तरफ से भेजा गया है ओंकार सिंह को, और पृथ्वीराज पूर्व डीजीपी हैं, जेजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं यहां से। गठबंधन है जेजेपी और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में। तो सबसे पहले ये सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। क्यों ना बीजेपी से ही ये पूछ लिया जाए कि कांग्रेस ये कहती है कि रतनलाल कटारिया ने यहां किया क्या है जिसके नाम पर उनको अब दोबारा वोट दिया जाए। रतनलाल कटारिया ने पिछले 5 साल में वो किया जो उससे पहले 10 साल में कुमारी शैलजा मंत्री रहते हुए भी नहीं कर पाई। रतनलाल कटारिया जी ने कह रहे हैं झूठ है। अगर ये जिस बच्चे ने अपने पेपर की तैयारी की होती वो मैदान छोड़ के नहीं भागता। शैलजा पिछले चुनाव में मैदान से भाग गई थी, यही इस बात का सबसे बड़ा जवाब है। शैलजा जी पिछली बार भाग गई थी, उनकी तैयारी नहीं थी और अब 5 साल बाद फिर मैदान में आ गई। ऐसा है, जिस तरीके से जनता ने आपको जवाब दिया कि रतनलाल कटारिया जी इनकी पार्टी के खुद के कार्यकर्ता उनके पोस्टर लगवाते हैं कि सांसद महोदय लापता हैं, इससे पता लगता है कि रतनलाल कटारिया जी कितनी बार अंबाला। सेकंड, पोस्टर लगे थे उनके? अंबाला में ऐसा कोई पोस्टर नहीं लगा। कहां लगा? अंबाला में कोई पोस्टर नहीं लगा, कोरा झूठ। रतनलाल कटारिया जी को अंबाला की जनता ने लोकसभा के लिए चुन के भेजा और लोकसभा 441 दिन चली, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। उन 441 दिनों में 440 दिन अंबाला का सांसद लोकसभा में रहा, जिसमें 441 बिल पास हुए। उन बिलों को पास करने के लिए ही अंबाला की जनता ने रतनलाल कटारिया जी को चुना था।
ना कि पोस्टर लगवाने और जनता के बीच में रहने के लिए। हाँ जी, सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर वो इतने जनता के बीच में रहते थे और इतना ज्यादा संसद में रहते थे तो उनका टिकट आखिरी वक्त तक क्यों अड़ा हुआ था? ना तो कटारिया जी का टिकट अड़ा, पहले दिन से ये निश्चित था। कटारिया जी के काम को देखते हुए, उनके जनता के साथ मिलनसार को देखते हुए और कार्यकर्ताओं में उनकी अच्छी पैठ को देखते हुए पार्टी ने फिर से उनको चुनाव का टिकट दिया है और वो पिछली बार से ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं। बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और आप लोग जो इल्जाम लगा रहे हो उसमें कोई बुनियादी सच नहीं है। बुनियादी सच अगर आपने देखना है तो जगाधरी के अंदर जाके देखिए, उनके वहां पोस्टर लगे बाकायदा। और मैं मेरे दोस्त से जो भाजपा से आए हैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनके मंत्री साहब ने खुद कहा कि बीजेपी के सांसद हमें मिलते नहीं हैं और बहुत दबंग मंत्री ने कहा, अनिल विज जी ने कहा, अंबाला कहा कि हमारे सांसद मिलते नहीं हैं। सेकंड, आपके कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि हमारे सांसद हमें मिलते नहीं। आ रहा हूं मैं पृथ्वीराज जी आपके पास। ये बातें कोरी मनगढ़ंत हैं। हमारे मंत्री महोदय ने दिन रात एक किया हुआ है और सबसे ज्यादा मार्जिन कैंट विधानसभा का रहेगा, लगभग 1 लाख एक विधानसभा से रहेगा। आप इन दोनों की बहस से सहमत हैं? एक नेता कह रहा है कि वो उनके कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि हमारा सांसद हमें मिलता नहीं, दूसरा कह रहा है कि उनकी हाजिरी देख लीजिए संसद में और इलाके में। आप क्या कहेंगे? आप विपक्ष की भूमिका में। ये दोनों पार्टियां पिछले 70 साल से जनता को बहका रही हैं। ये आज कांग्रेस का नारा है, अब होगा न्याय। इसका मतलब पिछले 70 साल से अन्याय कर रहे थे, अब कह रहे हैं अब होगा न्याय। कितनी हास्यास्पद बात है कि 70 साल की आजादी के उपरांत कांग्रेस पार्टी को यह नजर आया अब होगा न्याय। लेकिन एक बात तो है ना, केजरीवाल साहब की आज सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, उनको तो लग रहा था ना कि आज तक उनके साथ अन्याय ही हो रहा है। आज वो कह रहे थे कि मोदी हमें धमका रहे हैं कि आपकी सरकार गिरा देंगे, कि व्यापारियों को डराया गया है। तो इसमें तो आपके साथ तो अन्याय हुआ। देखिए, इस देश में सारी व्यवस्थाएं सड़ गल चुकी हैं। आम आदमी के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिदिन अन्याय हो रहा है। मैं आज ही दलित बस्तियों में, पंचकुला की बहुत ही रिमोट बस्तियों में जहां पानी नहीं मिल रहा है, जहां निकास नहीं है, जहां कीड़े चल रहे हैं नालियों में, उनमें जाकर आया हूं। पृथ्वीराज जी, पंजाब में आपके विधायक भी जो है ना वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल अन्याय कर रहे हैं विधायकों के साथ, इसलिए सारे एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, 5 छोड़ चुके हैं। तो कहां कहां न्याय और अन्याय की बात आप करते रहेंगे? मैं बात चल रही थी दोनों आदरणीय सांसदों की जो बीजेपी से हैं और मैडम शैलजा जो कांग्रेस से हैं। 2 अप्रैल 2018 को इस दमनकारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट को निरस्त कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। उसका पूरे भारत में बंद हुआ था और मैं उस बंद को यमुनानगर में लीड कर रहा था। 1 लाख लोग थे हमारे साथ और पुलिस के धक्के खा रहा था, पुलिस के डंडे खा रहा था। उस समय आदरणीय, क्या चाह रहे हैं आप? मैं कहना ये चाह रहा हूं, ये दोनों दलितों के नाम पर वोट मांगते हैं। उस दलित आंदोलन में ये कहां थे? उस दलित आंदोलन में क्यों शामिल नहीं हुए? क्यों शक्ल नहीं दिखाई? आप दलितों के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जब दलितों के हित की बात आती है तो आप गायब होते हैं, ये इल्जाम है इनका। ये कोरा झूठा इल्जाम है। मोदी जी का पहले दिन से एक ही नारा, सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास है तो इसमें दलित और सामान्य वर्ग सबके साथ हैं हम। चलिए, सबका विकास हुआ या नहीं मैं पूछ लेता हूं। सवाल बताइए, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं, मेरा नाम इंदर सिंह बदाना है, रोडवेज का कर्मचारी हूं और मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी का ये नारा बिल्कुल झूठ है। किसी का कोई विकास नहीं और कोई किसी का साथ नहीं। कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर पुरानी पेंशन स्कीम को बंद किया। पुरानी पेंशन स्कीम ये विधायकों पे और सांसदों पे लागू है और कर्मचारियों पे लागू नहीं है। और सवाल पूछ लेता हूं, पेंशन का मुद्दा। हाँ, पूछिए। सर, हमने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को राम राज के लिए वोट दिया था, ना कि रावण राज के लिए। हमें नहीं पता था कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी को दिया गया वोट हमारे पैरों में कांटे बनकर चुभेगा। स्थानीय MLA व अन्य एक नेता जो MLA साहब के गांव से ही आते हैं, हमारे पैरों में कांटे बनकर चुभ रहे हैं। हम वह हल्के की जनता रावण राज में जीवन यापन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जनता त्राही मान है। वोट हमसे मान सम्मान, प्रमोशन, यारी दोस्ती, रिश्ते नाते, भ्रष्टाचार का व्यापार,
भ्रष्ट कर्मचारी स्पेसिफिक इशू है। 26 जनवरी 2019 को स्थानीय एमएलए ने एक ऐसे सरकारी डॉक्टर को सम्मानित कराया है जिसपे कोर्ट में मामला चल रहा है, एफआईआर दर्ज है कोर्ट में, और चार्ज पे। जनता के हित की बात कीजिए, एक आदमी की बात मत कीजिए। भ्रष्टाचार क्या भ्रष्टाचार के लिए एक केस बताइए। असीम गोयल जी ने रिश्वत लेके डॉक्टर को सम्मानित कराया है, भ्रष्ट डॉक्टर को उसका बचाव करने के लिए सम्मानित। बीजेपी जवाब दे, वो कह रहे हैं कि भ्रष्ट लोगों के पनाहगीर बन गए हैं आप, जबकि आप कहते हैं कि भ्रष्टा मुक्त शासन दे रहे हैं हम। बिल्कुल कोरी कल्पना। इन सज्जन पुरुष का पता नहीं क्या झगड़ा है, क्या फाइल है, क्या लिख कर लाए हैं। ये एमएलए पे सवाल उठा रहे। लोकसभा का चुनाव है, हमने सांसद चुनना है। विधायक महोदय का क्या इनसे पर्सनल ग्रज है या इनका उनसे क्या झगड़ा, किस काम के लिए गए? पेंशन को लेकर जो इल्जाम लगाया है, और बिल्कुल गलत। पेंशन मिल रही है लोगों को, पेंशन मिल रही है। ये पेंशन का मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट, किसको पेंशन है? नहीं मिल रही। मैं भी भारत सरकार का रिटायर्ड कर्मचारी हूं। मेरी 40 साल की नौकरी के बाद मोदी चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। बिल्कुल कोरा झूठ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं पेंशन बंद है पूरे देश में। 2004 में पूरे देश में पुरानी पेंशन बंद है। पेंशन बंद है। पेंशन का जो मुद्दा है वो नीतिगत कारणों से बंद है। जो भी आप कहां 2014 का घोषणा पत्र, 2014 का घोषणा पत्र लाइए। 2000 कहने से मात्र से नहीं होगा। अब किन परिस्थितियों में ये कहो, किस बात की? देखिए, एक तरफ तो मोदी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने फौजियों को पेंशन दी, ड्यूल पेंशन का हक दिया, लेकिन यहां ये मुलाजिम जो रोडवेज के कर्मचारी हैं ये चिल्ला रहे हैं कि हमारी पेंशन क्यों बंद कर दी। ये प्रदेश का मुद्दा है, हरियाणा सरकार से संबंधित है। हरियाणा तो आप बीजेपी से हैं, हरियाणा सरकार की बात है ना, सारे मुद्दे तो बीजेपी से जुड़े की बात कर रहा हूं ना। अभी जो चुनाव है वो सांसद महोदय का केंद्र सरकार चुनने का चुनाव है। इनका जो पेंशन का मुद्दा है वो रोडवेज का है, वो हरियाणा सरकार। रोडवेज क्या सरकार की नहीं है यार? रोडवेज जो है वो हरियाणा सरकार की है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है। उस पेंशन को लेकर इन लोगों के साथ समय पर रोडवेज मंत्री के साथ बातचीत चल रही है। वो मामला लंबित है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? काफी देर से आप उत्साही हो रहे हैं। पहले बेनती है, 5 साल के बाद जनता को मौका मिला है वोट देने का, या मुद्दों पे बहस की जाए। मोदी चोर है नहीं चोर हमें नहीं मतलब, वो पप्पू है ना पप्पू हमें मतलब नहीं। हमें जनता की समस्याओं से सरोकार है। आज की पोजीशन क्या है? नलायकों का बस्ता भारी। कह रहे हैं जी वो 543 दिन संसद में बैठे, एक बच्चा रोज स्कूल जाता है, पिछली टेबल पे जाके सो जाता है। हमारे को उससे मतलब नहीं है। लोकसभा क्षेत्र में कटारिया जी कहीं नजर नहीं आए। 10 साल शैलजा जी यहाँ पे मंत्री रही, कोई काम नहीं किया उन्होंने। यमुनानगर से चंडीगढ़ रेलवे लाइन बनाने के लिए कहा, आज तक नहीं बनी। 15 साल हो गए, IMT नहीं बनी। इनको मुद्दे के ऊपर बात करो। भाई साहब, आप एक बात बताइए, अगर आप जनता के इतने ही मुद्दे उठाते हैं तो आज तक 13 लोकसभा चुनाव हुए, यहाँ पर INLD एक भी चुनाव नहीं जीती। अगर आप इतने ही लोगों के पक्षधर हैं तो चुनाव क्यों नहीं जीतते? ऐसा है, INLD आज भी चुनाव जीतेगी और 10 की 10 सीटें भी हमने जीती हुई हैं। आज पोजीशन कुछ डिफरेंट है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज मुद्दा 134 का RTI एक्ट में हर एक पेरेंट्स परेशान है, उसकी एडमिशन नहीं हो रही। मुद्दों पे आप एक बात बताइए, कांग्रेस से सवाल है। अमित शाह कहते हैं कि अब जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार की हरियाणा की जनता ने दुकान बंद कर दी है। यहां पर अब ना भाई भतीजा ना बिचौलियों की सरकार चलेगी और ना ही यहां पर दामाद की पॉलिटिक्स होगी। ये इल्जाम सीधा आपके और गांधी घराने पे लगाया उन्होंने। मैं आज आपको एक चीज यहां बताना चाहता हूं। आप अंबाला में आए हुए हैं, यहां पर सीधा चुनाव आज भाजपा मोदी से शैलजा को लड़वा कर कराना चाहती है। अपने रतनलाल कटारिया जो सांसद है उनको कोई, उनके ना तो कोई पिछले कार्य पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, सिर्फ मोदी और शैलजा का चुनाव दिखाना चाहते हैं। और मैं आपको ये स्पष्ट करता हूं कि कुछ बातें इस अंबाला लोकसभा क्षेत्र की मैं आपसे साझा करना चाहूंगा कि पीछे रतनलाल कटारिया 1 दर्जन गांव में गए, वायरल है वीडियो, उनको धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। वो दूसरी बात,
बात अनएम्प्लॉयमेंट की, आज रोजगार की बात या कोई नहीं कर रहा। जो 2 करोड़ नौकरियों की बात मोदी जी और अमित शाह जी करते थे, वो आज कहां है? अगर 2014 से 19 तक इतने अच्छे काम किए हैं तो उन पर, उन मुद्दों पर आकर वोट मांगिए। बीजेपी को ये पता है कि कांग्रेस एक वीडियो वायरल कर रही है आपके रतनलाल कटारिया जो सांसद हैं अंबाला से, उनका, जिसमें वो पिछले चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि यहां पर टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लेकर आऊंगा, मैं यहां पर बहुत सारे औद्योगिक इंस्टीट्यूट लेकर आऊंगा। तो ये कह रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूट आए क्यों नहीं, वो संस्थान कहां गायब हो गए? आयुष विश्वविद्यालय पंचकूला, संस्कृत विश्वविद्यालय, बागवानी का रीजनल सेंटर, बतौड़ में सैनिक स्कूल। एक सांसद ने अपने 5 साल के कार्यकाल में 3 यूनिवर्सिटियां और एक रीजनल सेंटर और एक सैनिक स्कूल बनवा दिया। और आगे ये विकास जो है वो निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर काम चलने वाला है, आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। जवाब ले लूं एक बार, इनसे पूछो, आयुष विश्वविद्यालय स्वास्थ्य मंत्री लाया कि सांसद लाया? आपका कैबिनेट मंत्री लेके आया आयुष विश्वविद्यालय या फिर आपका सांसद लेके आया? सांसद किसका? भारतीय जनता पार्टी का। मंत्री कौन, आप तो बता दीजिए, लाया कौन? किसका? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी लेके आई। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के रूप में काम करती है। यहाँ कार्यकर्ता मैं भी लेकर आया हूं आयुष विश्वविद्यालय, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आप सहमत हैं? जहां पर काम हो रहा है वहां बीजेपी एकजुट होकर काम कर रही है, जहां नहीं है वहां ये कह रहे हैं सरकार और केंद्र का मसला। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो दिल्ली सरकार ने पहले ही लागू कर दी है जी, और नहीं, वहां पे न्यू पेंशन स्कीम नहीं है। दिल्ली सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म किया है। दिल्ली सरकार ने जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म किया है। हम लोग परिवर्तनवादी लोग हैं, ये लोग स्थिरतावादी लोग हैं, स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं। जनता से पूछ लेते हैं कौन परिवर्तन करना चाहता है, कौन स्थिरतावादी? हाँ जी सरदार साहब, सवाल पूछिए। मैं ये कहना, एक मिनट शांत रहो, शांत। सरदार साहब बोलिए। कांग्रेस सरकार ने 60 साल के अंदर देश को बर्बादी की ओर ले गए। हम भगवान का शुक्र है कि वो एक अच्छे नेता आए हैं जिन्होंने देश को संभाला है, आगे संभालेंगे, हम उसका साथ देंगे। पूछिए, सवाल पूछना चाहते हैं कोई? भरा नहीं जो भावों से बैठे, जिसमें रसदार नहीं, हृदय में पत्थर है जिनको मोदी साहब से प्यार। ये जो जितने भी बंदे बोल रहे हैं ये सारे बीजेपी का, ये बता दे मोदी ने कौन सा वायदा पूरा किया है? भाई साहब, कांग्रेसी भाई से मेरा एक सवाल है कि वो ये बताएं इन लोगों को भारत माता की जय वंदे मातरम में क्या शर्म आती है बोलने में? एक मिनट सवाल एक जल्दी। युवा रोजगार, सर मुद्दा रोजगार का होना चाहिए। रोजगार कहां गया? आज हमारा अंबाला नशाखोरी की तरफ जा रहा है, आज महिलाओं के पर्स चोरी हो रहे हैं, चैनें तोड़ी जा रही हैं, रोजगार है ही नहीं, आज नशाखोरी बढ़ रही है। साहब मैं बताता हूँ रोजगार को, सुनिए, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपका अंबाला से लेकर कैथल तक हाईवे बना है तो ठीक है, अरे वो समय बताएगा, वो समय की गर्व है। अंबाला से लेकर कैथल तक हाईवे बना है, वो कैसे बना? उससे रोजगार पैदा हुआ है। अंबाला से लेकर यहाँ के लोग। सवाल। सर मैं कांग्रेस वालों से सवाल पूछना चाहूंगा, 10 साल कांग्रेस की रही है सरकार यहाँ पे, क्या बस स्टैंड गरीबों के लिए बन नहीं सका? वो बस स्टैंड अब बनने लग रहा है। बीजेपी 10 साल आपकी सांसद रही, तब बस स्टैंड क्यों नहीं बना? अब हाईवे बना है कैथल वाला, पहले क्यों नहीं बना? आप इल्जाम लगाते हैं कि सांसद गायब है, ये जनता पूछ रही है। मैं एक चीज आपसे बात करना चाहूंगा और इनको बताना चाहूंगा, मेरे दोस्त संदीप सचदेवा जी यहाँ हैं, अपनी सरकार में खुद भूख हड़ताल पर बैठे, खुद धरना पर बैठे, अपने विधायक के खिलाफ धरने पर बैठे, इस बस स्टैंड को लेकर ये मेरे साथ खड़े हैं। इन्हीं से पूछ लीजिए कि बस स्टैंड का मामला सबसे पहले और इनकी सरकार में ये खुद खिलाफ रहे उनके। चलिए, बस स्टैंड में आप दोनों भिड़ रहे हैं, मुझे एक बात बताइए कि थोड़ा सा संक्षेप कर दूं। मेरे भाई ने जो बात कही कि विधायक के धरने पर बैठे, वहां थोड़ा सा गड़बड़ेशन है। मैं बैठा था कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के खिलाफ धरने पर बैठा था, तब विनोद शर्मा जी यहाँ मंत्री थे। और रही बात रोजगार की, तो जिस शैलजा के लिए आज ये प्रचार कर रहे हैं, इनकी सरकार में विनोद शर्मा जी ने IMT लगाने का प्रयास किया था और कुमारी शैलजा धरने पर बैठकर उस IMT को रुकवाया था। यह बात ऑन रिकॉर्ड है, या मेरे भाई से पूछ सकते हैं। आप एक सवाल बताइए पहले मुझे, यहाँ का गन्ना किसान बड़ा परेशान है। गन्ना किसान ये कह रहा है कि हमारा बकाया नहीं मिला, तो ये बताइए कि वो बकाया कब देगी सरकार? आज आपको ये बताना पड़ेगा। गन्ना किसानों को लेकर मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं,
जैसे ही आदर्श आचार चुनाव संहिता समाप्त होगी, किसान भी चिंतित है। आदर्श आचार संहिता चुनाव के तुरंत बाद गन्ना किसानों का एक मुफ्त भुगतान कर दिया जाएगा। एक बात बताइए, इनका इल्जाम है कि आप लोग कांग्रेस वाले इतने धड़ों में बंटे हुए हो कि आप विकास के नाम पर भी धड़ा तैयार कर देते हो। जब विनोद शर्मा के टाइम विकास कार्य होने लगते थे तो शैलजा धरने पे बैठती थी, और अब जब राहुल गांधी आए हैं तो हमने भी देखा तब भी कोई तंवर ग्रुप है, कोई हुड्डा ग्रुप है और कोई शैलजा ग्रुप है। आखिरकार ये आपका ग्रुपिज्म खत्म होगा भी हरियाणा में? ही नहीं, आज बिल्कुल खत्म है। आपके सामने है कि पूरी बस यात्रा में सारी कांग्रेस इकट्ठी रही। कौन कहता है कि हमारे यहाँ धड़ा है? पहले भी इकट्ठे थे। फिर एक सीट क्यों आई 10 साल राज करने के बाद? देखिए, ये चीज ऐसा है कि लोग परिवर्तन चाहते थे, उस वक्त परिवर्तन आया। मोदी जी ने झूठ बोला। 2014 में जो जुमले दिखाए, 15 लाख रुपए इनके घरों में आए हैं। जो मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, जो कांग्रेस के लगा रहे हैं, उनके घरों में नहीं आए। ये समय 2014 के अंदर 2 करोड़ रोजगार दिया करते थे। 2014 के अंदर बातें आपकी फिर आगे। आप बताइए, अंबाला साइंस सिटी क्यों नहीं बना? पर मेडिकल उपकरण बनाने की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये साइंस सिटी क्यों नहीं हो पाया आज तक? अंबाला में साइंस सिटी को डिक्लेयर इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि वर्तमान में जो विदेशों से सामान आ रहा है उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं कम पड़ती है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार बहुत चिंतित है। और प्रदेश सरकार की हर संभव प्रयास है कि साइंस के सामान के ऊपर सब्सिडी देकर इस सामान की लागत को कम करके साइंस उद्योग को जितनी मदद की जाए उसके लिए प्रदेश सरकार बहुत काम कर रही है। हाँ बोलिए, INLD को क्या कहना है? हरियाणा का मेन मुद्दा HYL। नवंबर 2016 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि हरियाणा को हरियाणा के हितों का पानी पंजाब को देना चाहिए। आपकी पार्टी ने सिवा धरनों के क्या किया? वो धरना मैंने कवर किया है। जा रहा हूं, पंजाब से हमारे अकाली दल से गठबंधन था। सुनिए, अकाली दल से हमारा गठबंधन था, हमने गठबंधन तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने नहर को पूरा कर दिया। हमने अंबाला के लिए, हरियाणा के लिए। अब क्या करेंगे आप ये बताइए? आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? हरियाणा में जेल भरो आंदोलन चलाया। आप हमारे से खुंदक ना खाइए। हरियाणा में कह रहा हूं कि कुछ दिख नहीं रहा है ना, इसलिए कह रहा हूं। मैं खुंदक क्यों खाऊं? HYL के लिए सबसे पहले एक हमदर्दी है। सबसे पहले 1 करोड़ रुपया चौधरी देवीलाल ने दिया। हमने अकाली दल से गठबंधन तोड़ा क्योंकि वो हमारा हिस्सा नहीं दे रहे। बीजेपी आज अकाली दल से गठबंधन कर रही है, इसका मतलब है हरियाणा का पानी नहीं लेना चाहते। चलिए ठीक है, गठबंधन क्यों किया अकाली दल से? बीजेपी ने गठबंधन नहीं है, हालांकि समझौता जरूर हुआ है, लेकिन आज अंबाला शहर से सिर्फ इतना ही। जरूरी सूचना, दर्शकों को हम बता दें कि इस चर्चा में कही गई बातें संबंधित पार्टियों की थी और आम लोगों ने जो कहा वो उनके अपने विचार थे।